अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक और मैं हूं राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि पंजाब की सियासत के असल हकायक क्या हैं और ISF इमरान खान के साथ किस हद तक खड़ी है और आने वाले इलेक्शन में जो ISF के मामलात हैं वो किस तरह से आगे जाएंगे। यूथ कहाँ पे खड़ी है, क्या खान साहब अगले इलेक्शन में यूथ को अपने वादे के मुताबिक टिकट्स दे पाएंगे। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान गुज्जर साहब, जो इस वक्त अपने जो इत्तेहादी हैं परवेज़ चौधरी परवेज़ लाई साहब, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताइए, आप सियासत में कब आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सियासत में कब आए, ये एक देखें बचपन से ही मैं समझा। जो हमारा घराना था, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से, तो घराने में हमारे बड़े भी सियासी फैमिली थे, लेकिन वो इतने बड़े सियासी फैमिली कोई जद्दी पुश्ती चलती नहीं आ रही थी। हमने फ़र्स्ट टाइम UCs वगैरह के जो इलेक्शंस नहीं होते, जो मुशर्रफ दौर में हुए थे, वो कंटेस्ट किए थे। लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती इलेक्शन थे, और वो उस वक्त में मैट्रिक में या मेरा ख्याल 9वीं 10वीं की अब कह लें वो टाइम था। तो हम गली मोहल्लों में वो कैंपेन करते थे। ओके। उस कैंपेन से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती थी और अंदर ये शऊर और ये चीज़ पैदा हुई कि यार लेट्स डू दिस। बेसिकली कैंपेन में आप सोशलिज़म ही करते हैं, तो वो आप सोशल जब होते हैं तो फिर आपके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये अगर आप कहें कि सियासत में कब आए, प्रैक्टिकली वो 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं प्रैक्टिकली जिसे तलबा सियासत ज्वाइन की। मैंने कर उससे पहले चुका था, लेकिन उसके बाद ज़रा जैसे कहते हैं ना तेज़ी आ जाना एक्टिविटीज़ में और नज़रियात का मज़ीद पुख्ता हो जाना, तो वो 2007 से ऑनवर्ड प्रैक्टिकल। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो जो राज है सियासत का वो तो जमीयत का है, तो आपने फिर वहाँ से शुरुआत की? सर राज है सियासत का, आपने कहा थोड़ा सा मेरा यहाँ से होगा सियासत का राज और वो भी उनका, ये थोड़ा सा अब थोड़ा ये गलत है। ठीक है। दिलों पे राज करना क्यों सियासत कहते हैं? कब्जे को नहीं, आपने सियासत किसी पार्टी से, मैं किसी ना किसी से एसोसिएशन तो होगी। मैं बताता हूँ सर, देखें 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब मुशर्रफ की एमरजेंसी में आए। बिल्कुल आए। उन्होंने वहाँ से गिरफ्तारी दी, वहाँ गिरफ्तारी भी दी, और वो भी कि वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा अब इस तलबा ने मारा भी। अब वो मैं उसी तरफ आ रहा था। एग्जैक्ट मैं आई विटनेस हूँ, ऐनी शाहद हूँ, और इसका आपको सबूत खान साहब से भी मिल जाएगा। उनकी किताब में मेरी तस्वीर है। जब खान साहब आए तो उस दिन हमने रैली की हुई थी, कोई इशू था। हम एक रैली तलबा जिस तरह रैली करते हैं कोई ना कोई इवेंट्स पे, तो हम अपने डिपार्टमेंट से निकले, तो मैं रैली की टेल पे था आखिर पे। तो मैंने देखा मुड़ के, तो अचानक सुबह का टाइम था, तो खान साहब एक गाड़ी से छोटी बोलान कैरी डब्बा जिसे हम कहते हैं उससे निकले और निकल कर हमें नजर आए। मेरे तो वो पहले ही मैं उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यूनिवर्सिटीज़ में खान साहब तलबा सियासत और उनके विंग्स के क़याम के उस वक़्त ख़िलाफ़ थे। ठीक है। क्योंकि उनकी नज़र में तलबा सियासत में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, गुंडागर्दी और ये चीज़ें होती हैं। और माजरत के साथ हमारे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से यही इमेज बना गया, इश्तिहारी और कत्ल गारत। नहीं, इमेज नहीं बना, एक्चुअल में ऐसा है भी नहीं। वो उसकी तरफ भी मैं आऊँगा, उसके मैं चाहूँगा अगर आपके पास टाइम हो तो बेशक सीरीज़ में कर लें, हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करें तलबा सियासत का जो है इसका टॉपिक। लेकिन बैक टू द ट्रैक सर, 2007 में 14 नवंबर का दिन था। मैं उधर स्टडी कर रहा था और मेरे साथ मेरे कई दोस्त भी थे। तो खान साहब को देखते ही, मैंने आज तक ऐसे वैसे किया नहीं और ना ही मेरा उससे पहले कोई लीडर था जिसको मैं फॉलो करता सियासी, मैंने उनको अपने कंधों पे उठा लिया। इसको आप जज्बात कह लें। हाँ, तो उसकी तस्वीर आपको मैं भी शेयर कर दूंगा, वो खान साहब की किताब में भी है मेरी। तो वहाँ जो मैन हैंडलिंग हुई उस तरफ आता हूँ। कुछ लोगों ने, आपने कहा मारा भी, आपने सवाल ये किया उनके साथ। सर वो हुआ ये था कि कुछ लोग थे, अब इस तरह के जत्था में हजूम में ये नहीं पता लगता कौन यूनिवर्सिटी का है कौन नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर तो अंदर थे, लेकिन बाहर से आए हुए थे सर। ये आपको मैं कई लोग उसमें से बाहर से आपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज भी। मैं आई विटनेस हूँ जी, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसे वहाँ के मेन, वो जैसे कह लें एक दो शायद यूनिवर्सिटी के लोग हों जिन्हें मैं पहचान भी सकूँ, जो उस वक्त के लोग पहचान भी लें कि हाँ ये भी खान साहब को ज़दोकोब कर रहे थे। लेकिन चूँकि खान साहब की गिरफ्तारी तक, उनको पकड़ने से और उस डिपार्टमेंट में बंद करने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक, पुलिस वैन तक मैं उनके साथ रहा हूँ।
तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस वक्त तो देखें वो सिर्फ खान साहब की गिरफ्तारी, देखें ना पॉलिटिकल लीडर्स को उठा रहे थे शरफ दारू, उस वक्त हम तो स्टूडेंट थे ना। नहीं तो जब पॉलिटिकल लीडर्स को उठा रहे थे तो क्या खान साहब किसी की दावत पर गए थे? ये अब आ जाए, अमीरुल अजीम साहब हैं जमात इस्लामी के, खान साहब उनके साथ सुबह सुबह रात भी कहीं उनकी तरफ ही रहे, क्योंकि इनके घर जमान पाक में भी पता चला था कि वो मुख्तलिफ लीडर्स के घरों में छापे पड़ रहे हैं, उतारे। तो खान साहब का ये मौक़िफ़ था। हमने बाद में पूछा कि आप कहीं भी जा सकते थे, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में क्यों आए? तो उन्होंने कहा जनाब मैं इन नटशल ये है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस भी हुई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वक़्त हुआ था और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख बदल गई। आपने देखा है तलबा भी बाहर आ गया, USF का क़याम हो गया, तलबा मूवमेंट चल पड़ी। तो वजह यही थी ट्रिगरिंग की कि खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की। हर बंदा उस वक्त ये कह रहा था। खान साहब से जब इस बात का पूछा गया बारहात, और हमने भी फिर जाके पूछा, क्योंकि हमने उसके बाद ISF का क़याम किया, जो खान साहब नहीं मान रहे थे उनको हमने मनाया तलबा सियासत के लिए कि हम खान साहब जिस दिन तलबा सियासत में गुंडागर्दी बत्ताखोरी की कोई भी न्यूज़ आपके पास आई असला कल्चर की, आप हमें डिज़ोल्व कर दें। मतलब आप ISF के बानियों में? यस मैं उनके नाम भी आपके सामने रखता हूँ। खैर बैक टू द ट्रैक, और तलबा मूवमेंट और ISF पर मैं इतना ज़्यादा इसलिए भी आज से आज बात करूँगा क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख बदलने में तलबा यूनियन का किरदार ISF का बड़ा अहम है। कैसे? मैं बताता हूँ, उस तरह भी आता हूँ। बैक टू द ट्रैक, खान साहब से जब पूछा, जो आपने पहले सवाल किया था कि वो आप गिरफ्तार नहीं हुए और वो खान साहब को गिरफ्तार करने, और खान साहब उधर ही क्यों आए, उसकी मुझे कंप्लीट कर लेने दें। तो नटशल में आपको एक लाइन बताता हूँ जो क्रक्स हमने निकाला। वो खान साहब ने बताया कि मैं गिरफ्तारी हजूम में, तलबा में, लोगों में, यूथ में देना चाहता था, मैं घर से नहीं उठा। ये खान साहब का बिल्कुल इसी मकसद से वो मैं बिल्कुल, और इसके अंदर उनकी कोई भी, मैं इस राय से एग्री करता हूँ। नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न? उनकी अपनी रीज़न है, सियासत है, सियासी लीडर हैं, उन्हें पता है कि मैं अवामी लीडर हूँ। अभी आपने बोला कि खान साहब तलबा यूनियन के, तंजीमों के इस कल्चर के खिलाफ थे। यूथ सर, यूथ तलबा यूनियन के खिलाफ थे, लेकिन वो तलबा यूनियन की रैली में नहीं गए थे। मैं आपसे यही इसी तरफ आ रहा हूँ ना। अगर वो उसके खिलाफ थे, उनके मामलात के खिलाफ थे, तो फिर उन्हीं के पास क्यों गए? मैं आपको बताता हूँ। उनके मामलात के खिलाफ, जिस तरह आपने कहा तलबा यूनियन की उनके जो इमेज था, उनके लिए वो मॉब था, उनके लिए हजूम था, उनके लिए लोग थे जो उस वक्त निकले हुए थे वक़्त के ख़िलाफ़। उनके लिए, उनको नहीं पता था, मेरा नहीं ख्याल उनको पता होगा कि ये रैली कौन कर रहे हैं, और उसके अंदर बाय द वे उस रैली में कोई एक ख़ास जमयत या कोई तलबा तंजीम नहीं थी। ये ज़रा क्लियर हो जाए, वो स्टूडेंट्स की रैली थी, तलबा यूनियन की नहीं थी, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी का सोचा। और उसके बाद उनको पंजाब यूनिवर्सिटी के चैप डिपार्टमेंट से, फिज़िक्स डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, वहाँ से ले जाकर बाहर वादर रोड पर पुलिस खड़ी हुई थी, वहाँ चले गए। सो इन नटशल ये। अब बैक टू द पॉइंट जो आपने इससे अभी आपने पूछा कि तलबा का आप बानी मेंबर रहे और ये वो, सर हमने आपको, आपने कहा ना उस वाक़े के बाद, बिल्कुल है, मैं इसका दायरा कन्विंस किया, खान साहब को कन्विंस किया, हमने उनको मनाया, वो नहीं मान रहे थे, उसके बाद भी नहीं मान रहे थे। फिर हमने उनको वर्किंग करके बताई, दिखाई, मंशूर बनाया, हमने लिटरेरी वर्क किया, हमने अपने एजेंडाज़ पे काम किया, हमने मीटिंग्स की। अच्छा, हमसे मुराद आप वाला सवाल बानी मेंबर से, देखें पाकिस्तान पूरे में ISF के क़याम के बाद मुख्तलिफ यूनिट्स में, मुख्तलिफ सूबों में ISF क़याम में आई। वहाँ के रूहे रवां जो जो लोग थे वो मैं आपके सामने 4-5 अभी रख देता हूँ। मुराद सईद साहब थे हमारे KPK से, ठीक है, वो पेशावर यूनिवर्सिटी। फ़ारूक हबीब, मैं और फ़ारूक हबीब और हाफिज़ फ़रज़ साहब, हम इकट्ठे हेलियन हैं, हेले से पढ़े, और हमारा सियासी सफ़र अभी तक इकट्ठा है माशाल्लाह, आगे भी अल्लाह साथ रखे। ठीक है। इसके बाद इस वक्त कई ऐसे लोग हैं जो ISF ने यंग लीडर्स दिए पार्टी को। तो जब मैंने कहा ना मसलन, अब आप कहेंगे कि टिकट्स, मैं बताता हूँ, वेरी गुड, और हमें तो कोई नज़र नहीं आता। मैं बताता हूँ, इसी के अंदर जो ISF 3-4 नाम के जो आपने नाम दिए, अब मैं बताता हूँ ना, आपने कहा हमें कोई नज़र नहीं आता, मैं आपको इससे ज़्यादा गिनाता हूँ। अब मुझे आपने मौका देना है। मैं इसी के अंदर आपका ना वो भी बताऊंगा कि किस तरह हमने यूथ को आगे लाए, खान साहब ने नए चेहरों को आगे लाए और टिकट्स दी या नहीं, मैं उस तरफ आऊँगा। अब 2013 के पानी बोर्ड का मैं मेंबर रहा हूँ। 25% कोटे की लिस्ट लेकर मैं जाता हूँ अंदर बोर्ड के कि मैं यूथ को टिकट्स दूंगा, जिसके अंदर यूथ विंग भी है और यूथ भी है। ये ज़रूरी नहीं कि वो एफिलेटेड PTI से रहे या नहीं, यूथ है। आप हैरान हो जाएंगे, खान साहब ने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स उड़ा दिए, बड़े बड़े फैसले लिए। उन्होंने 25 की बजाय 40% कोटा यूथ को दिया, जिन्होंने टिकट्स लड़ी। अब वो हारे या जीते सेपरेट। ये कब की बात है? 2013। जो 13 के नाम है वो कई बीच में से, देखें वो तो फिर पूरा इलेक्शन आप हार गए, पूरा इलेक्शन हराया गया। RO इलेक्शन था, खुल के बात करें ना, हार गए या हराया गया? हराया गया। और मैं आई लेकिन अच्छा, मैं हराया गया तो फिर होता है, आप असम्बलियों में क्यों गए? मैं बता देता हूँ। अगर सारा इलेक्शन गिग्ड था आपके मुताबिक, मैं बता खान साहब की डिमांड थी 4 हल्कों की, मैं बता देता हूँ। ऐसा ही है। 2013 के रिग्ड इलेक्शन में खान साहब जख्मी हो गए थे, इफ़ यू रिमेंबर, गुलबर्ग जल से, ठीक है, गिर गए थे। फिर वो फ्रैक्चर, वो उनका सारा वो
टाइम लगा उन्हें शौकत खाने में, उसके बाद उन्हें मिलने भी किया, तो मैंने उनको कहा यही बात आप वाली, सेम बात। मैंने कहा रिग्ड हुए ऐसे ऐसे, और ये हमारे पास सबूत हैं। फैसलाबाद में मैं बैठा इलेक्शन देख रहा था, तो वहाँ मैं इलेक्शन मैनेज कर रहा था। मैंने देखा कि बाद में उन्होंने बल्ले के निशान वाले कई जगहों पर हमें वो हमारे वोट बैलेट पेपर्स दिखाए, वो आपने सारा मीडिया में, बल्कि आप जैसे भाइयों ने साथियों ने हमारा साथ दिया उसके बाद, और सारी कैंपेन आप लोगों ने हमें, हमारी तो आंखें आप हैं जिन्होंने हमें दिखाया। हमें तो वो वीडियो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ वीडियो अब कैमरा बसले की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हमारे पास अक्सर, मेरे पास लोग आते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन पे, हमें अगर कुछ हुआ तो हम क्या करें, आप कैसे पहुंचेंगे जल्दी पोलिंग स्टेशन पे। मैंने कहा यहाँ आपके हाथ में जो कैमरा है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। खैर बैक टू द ट्रैक सर, वो मैंने खान साहब से यही बात की, उन्होंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी सेहत याब हो जाऊँ। और बड़ा वो फ्रैक्चर थे, बड़े सीवियर कंडीशन में थे। उसके बाद तो मुझे टाइम दो, मैं बताता हूँ ये असेंबली में हमने बस ये, अब मैं हल्के खुलवाऊँगा। उस वक्त शौकत खाने में 2013 की रात हारने के 3-4 दिन बाद मैं आपसे, ठीक है सर। अच्छा, इतने बड़े जलसे थे जो आज तक मैंने नहीं देखे। 13 में एक मूवमेंट पूरी स्विंग पे थी, कैंपेन स्विंग पे जा रही थी। अब मैं आता हूँ सर, मुराद सईद, यंग नोट करते जाइए, जिन्हें हमने मौके दिए, और अभी सियासी पार्लिमानी धारे के अलावा कई मुशीरान, सर वो है, वो हमें भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि एक यंग बंदा है मुराद सईद, आगे दूसरे नंबर पे फ़ारूक हबीब, अच्छा कमल शोज़ब, ISF यूथ की इंडक्शन बता रहा हूँ, अभी यूथ पे बात में आता हूँ। कामरान बंगिश, अरसलान घुम्मन, आलमगीर खान फ्रिक्सेट वाले, और अरसलान खालिद IT मिनिस्टर, अज़हर मशवानी, मैं मोहम्मद उस्मान, उसके बाद हाफिज़ फ़रद PS टू इमरान खान। मेरे ख्याल 4-7 से ज़्यादा हो रहे हैं, मैं 23 आपको इससे भी ज़्यादा दूंगा। असल में ये सारे, असल में मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जिनको PTI ने टिकट दिया। ये वो लोग हैं जो पहली दफ़ा मेरे समेत किसी सियासी पार्टी में आए, ना सिर्फ आए बल्कि उस सियासी पार्टी ने उन्हें उनकी खदमात के एवज़, कोई सिफारिश कल्चर वडेरा इज़म का बेटा नहीं, उनको उनका मौका दिया। उन्होंने आकर अपनी डिलीवरीज दी, अपने अपने इंस्टीट्यूट में अपने अपने परफॉर्मेंस दी। जरताज गुल, हमाद अज़हर इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ यूथ, उस्मान डार। उसके बाद आगे आए आप, कैबिनेट से शुरू हो जाए। कैबिनेट की मैं कंपोजिशन आपके सामने अभी हम आपके पास बैठे हैं ना, आपको टिकट मिला, आपने इलेक्शन लड़ा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 2013 में एक्चुअली हुआ ये था कि मैं भी पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर था, तो मैंने अप्लाई किया हुआ था क्योंकि मैं पंजाब का सदर था, ठीक है, और उससे पहले मैं लाहौर का सदर रहा हूँ। और आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि ISF या यूथ ने कैसे मूवमेंट खान की उठाई और उसने क्या कलीदी किरदार अदा किया। सर 2007 से 2013 तक की PTI, 96 से 2007 तक की PTI, ये निकाल लें, इसको स्टडी करें। 2002 का इलेक्शन, 2008 का, उससे पहले PTI कहाँ थी, 2007 से 2013 तक की PTI, ये आप स्टडी करें। ठीक है, मैं आपको मोटे मोटे नुकात बता देता हूँ। 2007 के बाद से सर हम स्टूडेंट थे, हम जेब से लगाते थे, और हमने इतनी मूवमेंट की कि यार नया, कई लोग आखिर पे ये कहते थे कि नहीं वोट देना, या ये हम क्यों दें इसको। हम ये भी कहते थे कि खान साहब चलो यार उजमा ही लो, आज तक मौका नहीं देता, दे दो। सर वो अर्ज़ ये है कि 2007 से 2013 तक इतना मोमेंटम बिल्ड किया। एक यूनिवर्सिटी में खान साहब को मैं खुद लेकर गया, लाहौर का प्रेसिडेंट था, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में लेकर गया, तलबा में मूवमेंट उजागर की। कोई भी तहरीक पाकिस्तान में, क्या हमारी तारीख ये कहती है, पाकिस्तान का क़याम भी तलबा के बगैर नहीं मुमकिन। तो लाहौर वो शहर है जहाँ जब तक कोई भी तहरीक रजिस्टर्ड जब तक नहीं होती ना, वो आगे नहीं चलती, मरकज़ में भी नहीं होती। तो लाहौर में आकर, इसीलिए आपको भी पता, साफ़ी बरादरी भी हमारी यहाँ बहुत एक्टिव है, और यहाँ माशाल्लाह इन चीज़ों को देखा जाता है। क्या में पाकिस्तान से पहले की एक इसकी वैल्यू है, आपको पता है। सो अर्ज़ ये है कि लाहौर में जब लाहौर धड़कता है ना, तो फिर वो उसका, क्योंकि कैपिटल भी है, तो पंजाब के इफ़ेक्ट्स जाता है। सो हमने कैंपेन रन की। उससे पहले लोग तांगा पार्टी कहते थे कुछ लोग, फिर वही लोग जो हमें कुछ कहते थे, और वही स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के मुझे बातें करते थे, आज मैं उनको कहता हूँ यार मेरा, अब वो हमारे साथ हैं, अब वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं कहता यार तब आप मान लेते। तो 2007 से 2013 तक की PTI को लाहौर में 30 अक्टूबर का जलसा, ठीक है, जिसके बाद PTI के अंदर लोग सैलाब की तरह शामिल हुए, ठीक है। सो सर हमने मोमेंटम इतना बिल्ड किया, स्टूडेंट्स की फील्ड पे और उनकी पल्स पर हम जिंदा थे, हमें पता था। उस्मान साहब, ये क्वेश्चन ये नहीं है, हम सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि यूथ इमरान खान के साथ है। आज भी यंग जनरेशन जितनी भी है, वो चाहे किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो अब वो पुराने जो नज़रियात हैं उनसे निकल के जो नई जनरेशन है वो इमरान खान के साथ आज की बात है। लेकिन जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि बकौल आपके
पीटीआई को मोमेंटम दिया यूथ ने, पीटीआई को उठाया यूथ ने, जो आपने कैटेगराइज किया ना 1997 से लेके 2007 तक, फिर 7 से 13 तक, और 13 से आगे 18 तक की भी हम बात करें, और 18 से अब 22 में हम एंटर हो चुके हैं। तो वो पार्टी जो यूथ के कंधों पर ऊपर आई हो, तो वो फिर यूथ के साथ जिसका नाम तहरीक इंसाफ हो, वो नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है? किस तरह? यही टिकट्स के मामले में। आपको किसने कहा? मैंने अभी आपको बताया हमारे माशाल्लाह, मैं आपको आपने 40% कोटा कहा, मैं आपको तो क्लियर करता हूं, शायद वो क्लियर मैं गुजारिश कर लूँ। 40% कोटा गिनवाया आपने कि 40% इमरान खान साहब ने बजाते खुद कहा कि 40% हम यूथ को टिकट्स देंगे, ऐसे ही है क्या? 18 के इलेक्शन में, 13 की हम बात नहीं करते, पुरानी हो जाएगी बात, समझ लेंगे ठीक है, कोई यूथ इतनी साथ नहीं थी या जो भी मामला थे। 18 में 40% यूथ को टिकट दिए गए। जी, अब मुझे थोड़ा टाइम। जी जी प्लीज़। ये मैं अब तीसरी दफ़ा कह रहे हैं क्वेश्चन को, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2013 में जिन लोगों को यूथ में 40% आपने कहा ना, 25% था हमारा, उन्होंने खुद 40 दिया। ठीक है, फ़र्क है सर। अभी ओवरसीज़ और विमेंस की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है। अच्छा, 13 में वो फिर आप इलेक्शन, आपके सामने रिजल्ट क्या आया? उसमें से जो यूथ के लोग थे 90% लोगों ने 18 में रिपीट किया। अच्छा। और वो कई MNA MP, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, इन 5 साल में कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने दोबारा कंटेस्ट किया 18 में। पार्टी ने 18 में यूथ को दोबारा टिकट्स दी। आप कह रहे हैं नई यूथ लाएं, सर सुन लें। उसके बाद कुछ और नए चेहरे भी डाले गए यूथ से रिलेटेड। अब ये यूथ कोटे की बात हो रही है, वडेरे के बेटे की या MNA के बेटे की नहीं। ठीक है, कि वही लड़ी नहीं चल रही, वही जो एक सियासी विरासती, वो नहीं थी। मैं आपके सामने बैठा ना सर, अर्ज ये है कि वही लोग 18 में दोबारा इलेक्ट हुए। ठीक है, यूथ वाले ही हुए, और कौन हुए? आज कौन है? फारूक हबीब कौन था 18 में इलेक्ट हुआ? ठीक है। हमाद अजहर कौन था 18 में इलेक्ट हुआ? ठीक है। जरताज गुल, कमल शौजब आपके सामने है। उसके बाद आप KP असम्बली, पंजाब असम्बली या सिंध असम्बली में आ जाएं, MPs की तादाद देखें, MNAs की तादाद देखें। वाहद पार्टी है जिसने शाहीन को मामूली से लड़ाने का तरीका खान साहब ने बताया। नहीं तो इधर आपकी और मेरी फील्ड में लोग अपने नीचे वाले को ऊपर नहीं जाने देते। मैंने वाहद लीडर देखा है पाकिस्तान में जो उंगली पकड़ के कहता है आओ बैठो सबके सामने बात करें। अपने बड़े से भी हैं तो आप अपनी लॉजिक पर तमीज़ से दलील दें। हमारी CC में होती रही हैं मिसाल के तौर पे छोटे छोटे फैसलों के लिए कि साहब खान साहब सबसे पूछते थे, फैसला फाइनल उन्होंने करना है, क्योंकि लीडर का काम है फैसला करना, हमारा काम है फॉलो करना, वरना हम लीडर हो जाए वो ना हो। उनकी वो जॉब है, हमारी ये जॉब। तो सर 18 में दोबारा रिपीट हुए और माशाल्लाह वो अब हमारे कौमी धारों में हैं और बड़े बड़े बाजीरक सियासतदान उनके साथ बैठे होते हैं और हमारे वो यंग फेसेस बैठे होते हैं। शाहिद खटक है KPK से, MNAs की बात करो जो मैंने उनकी। अभी अगर MPs में आ जाएँ, फिर आलमगीर खान है कराची से, फिक्सिट वाले हमारे ISF के सदर थे। फिर नीचे तल्ला अभी बल्दियाती, वो तो ISF की सदारत तो आपने उनको उस वक्त दी ना जब वो जरा सोशल मीडिया पे। नो अब मैं बड़ा क्लियर कर दूँ। अब ये बात बड़ी प्यारी आपने बात की, लोग उनको जानते हैं। आपने देखा कि लोगों ने तो उनको जानने लग गए हैं, वो जरा मीडिया उसको हाइप दे रहा है। अब हमारा फायदा है कि हम इस बंदे को। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? आप थोड़ा सा इसको भी स्टडी करें। नहीं, पहले से पहले तो उनका तारुफ ही नहीं था। नहीं तो मैं बताने लगा हूँ, वो फिक्स मैं बताने लगा ना, बताने लगा। फिक्सिट से पहले आलमगीर खान ने ISF सिंध की बुनियाद डाली 2007 से। मुराद ने KPK की, फ़रत फ़रूख उस्मान मदनी ज़ुबैर लाहौर से बुनियाद डाली। हम मंजर आम पर इसलिए नहीं आए या जिस तरह आप कह रहे हैं मशहूर नहीं हुए, उसकी यही वजह है ना कि हमने वो उस तरह मशहूरी ली नहीं, हम तो ISF में लगे रहे ना। अब वो लड़का जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त आलमगीर खान महसूद कबाइल से होके कराची में कंटेस्ट करता है और विन करता है। उसने फिक्सिट बाद में स्टार्ट की, पहले वो ISF आप ये देख लें, इसकी हिस्ट्री देख लें, आपको फेसबुक से हर जगह इसकी डेट्स मिल जाएंगी कि वो पहले हमारे आइकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं उनके साथ कई दफ़ा कराची गया हूँ, कैंपेन्स में गया हूँ, जामिया कराची गए हैं हम। अर्ज़ ये है कि वो हमारे पहले सिंध के पायनियर मेंबर है, बानी मेंबर है ISF सिंध के, KPK। अच्छा। और KPK से वो थे। इसी तरह सलान घुमन है इस वक्त सिंध असम्बली में। फिर अदील है ISF से गए, यूथ से गए, सिंध असम्बली के MPs की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अब आगे कई लोग लोकल बॉडीज़ में भी आ रहे हैं। तो मैं ये आपकी बात को काउंट नहीं, क्या यूथ जो है वो सिर्फ आप मतलब कि लोकल बॉडीज़ और ये सूबाई असम्बलियों तक महदूद है? नहीं। अब आपने बड़ी प्यारी बात की, ये मेरा भी मैं आपको क्लियर करने लगा था।
2013 या 18 के अंदर जो हमने टिकट्स दी अलॉटमेंट की, वो सिर्फ हमारी पार्टी के ही लोग यूथ से रिलेटेड जो रहे हैं वो नहीं थे, इसके अलावा भी थे। लाइक जो अभी पीटीआई के किसी भी ओहदे में नहीं रहे लेकिन यूथ के हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, साफ़ सुथरे हैं, जैसे उस्मान डार साहब हैं। उस्मान डार साहब, लेकिन वो तो इलेक्ट तो नहीं हुए ना? नहीं, इलेक्ट ना हुए, टिकट दी आपने। अभी हम बात कर रहे हैं, हमने मौका दिया। हाँ, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन। उसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हमने मौका दिया। अब इलेक्शन जीतना ना जीतना इट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है, इट्स अ सेपरेट थिंग। और किस्मत है आपकी और बाकी आपकी पॉलिसी और आपका चाल चलन है, वो अब आप बेहतर जानते हैं। अभी इलेक्शन नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जब भी जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त तो तासुर ये दिया जा रहा है कि खान साहब जिसको भी टिकट देंगे वो बंदा जीत जाएगा, चाहे वो किसी भी, उसको ये नहीं देखा जाएगा कि ये इसकी शख्सियत क्या है, ये बंदे का किरदार क्या है, सिर्फ ये देखा जाएगा कि ये खान साहब को वोट डाल रहा है। क्या इस चीज़ का फ़ायदा कोई दूसरी पार्टी के लोग या दूसरी जो इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं वो उठा सकते हैं, या खान साहब अब इस वक्त यही करेंगे कि नहीं, जो मेरी पॉलिसी है, जो मेरा मंशूर है कि मैंने अपनी पार्टी के अपनी यूथ को प्रमोट करना है। मेरे ख्याल से ये वो वाहद टाइम है कि जिस टाइम पे जो यूथ के साथ जितनी पिछले 22-23 साल में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, शायद वो उनको इंसाफ मिल जाए आप इस वक्त। यूथ के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो कि डिफरेंट रही हैं। इमरान खान साहब ने यूथ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। ठीक है, नंबर 1। इसके मैं पिछले 15 मिनट से यही मैं आपको इसकी मैं एग्जांपल्स भी आपको कोट कर दी और उनके लोगों के नाम भी दे दिए। अब आ जाते हैं आगे क्या होगा। देखिए, खान साहब ने क्या करना है क्या नहीं, लीडर है, उनका काम है, उन्होंने सोचना है कैसे करना है। लेकिन आपने बात जो की कि क्या इस दफ़ा वो देंगे, मैं आपको थोड़ा सा प्रेम्बल में ले जाता हूँ पीछे हिस्ट्री में। तारीख की और आग उठा के देखें ना, तो हमने 13 से पहले स्विंग पे इलेक्शन लड़ा था। स्विंग मतलब हम अपने वोट पर थे, हम अपने नज़रिए पर थे। 13 के बाद एक नज़रिया आया, इलेक्टेबल्स। उस नज़रिए ने प्रिवेल किया, जिस तरह पेनिट्रेट किया, उसको कैसे लेके जाया गया, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, वो शुक्र है टाइमली वो सारे हमें छोड़कर अब चले गए। कौन गए? लोटे जैसे आप कहते हैं। नहीं, ऐसे तो सर वो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ इंडक्शंस कैसे होती हैं और कैसे नहीं, और किस तरह इलेक्टेबल्स। अच्छा, अब नैरेटिव क्या है? अब आपने जिस तरह वजाहत की, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों में बैठ के कि यार अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो ठीक है ना। तो अब तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप मेरे साथ जाए ना, पंजाब में कोई 22 कैंडिडेट हैं, 23 कैंडिडेट हैं एक एमपीए के हल्के में। तो मैं उस तरफ आता हूँ कि अब तो खैर सर वो है ही नहीं। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया क्या इस दफ़ा खान साहब देंगे, ये मैंने जवाब क्या देना सर, कुछ अर्से पहले की खान साहब की स्टेटमेंट है, वो निकाल लें। मैं अक्सर कोट कर रहा था फेसबुक पर आगे पीछे कि इस दफ़ा मैं अपने नज़रियाती, मुझे समझ आया ये वो जो भी हुआ जो रजीम चेंज में, ISF वो विंग्स के नाम लेकर उन्होंने कहा यूथ को मैं मौका दूंगा। और जब हम देख रहे हैं ना, अगर कोई बात करता है तो उसका यही देखा जाता है ना, बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल, यही देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि सच बोल रहे हैं यार, आगे क्या करेगा क्या नहीं। तो सर मैं तो बड़ा क्लियर, वो करेंगे, इससे भी ज्यादा करेंगे, वो इसलिए 13 में उन्होंने दी। अगर आप बैकग्राउंड की बात करें तो फिर थोड़ा सा तो यूटर्न नहीं बहुत ज्यादा लेते हैं। नहीं, यूथ की बात हो रही है, टिकट्स की बात हो रही है। तो यूटर्न की बात अभी डिसीजन मैं बता रहा हूँ, मैं उसको क्लियर कर दूँ। उसके बाद अभी उन्होंने खान साहब ने स्टेटमेंट दी हैं, और उसके बाद खान साहब इन्हीं यूथ को और इन्हीं पार्टी के पुराने वर्कर्स को आजकल जमान पार्क में मिल रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, यार ये इतना पुराना बंदा, मैं एक तस्वीर देखता हूँ यार ये साढ़े 9 लाहौर चुंदा जब हम काम कर रहे थे 2007 में, उससे भी पहले वाले पुराने लोगों को जो शायद किसी वजह से या कुछ और वजूहत, आपको पता है सियासी पार्टी में पीछे रह गए या आगे नहीं आ सके या आगे नहीं आने दिया गया, या उनकी ज़ाती मसरूफियात थी, माशाल्लाह दोबारा दे आर वेरी एक्टिव। मैं आपको बता रहा हूँ, हम वो लॉट थी जो इस वक्त, आप यकीन करेंगे ये बात या नहीं, मैं 2007 में किसी इंटरेस्ट के बगैर हम सियासत में आए थे। मैं तो अपनी बात कर, हमें नहीं पता हमने MP मैंने बनना, और आपस की बात है मैं मेंटली 2013 में तैयार भी नहीं था। हम अपना फ्यूचर देख रहे थे, क्या करना क्या नहीं। अब मैंने दोबारा नोट किया कि जब ये रजीम चेंज हुआ, बुरा वक्त आया, हमारे जैसे पुराने लोग दोबारा एक्टिव हो गए, वो दोबारा साथ देने आ गए खान साहब का, और खान साहब ने उनको ब्लाइज भी किया। तो ये उनका और आपस का हमारा वो, और आप जैसे कहते हैं, उस्मान गुज्जर को अगले इलेक्शन में टिकट मिलेगा? अगर उस्मान गुज्जर ने इलेक्शन लड़ना है तो टिकट लेने के लिए उस्मान गुज्जर को जिसे कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो खान साहब कहेंगे उस्मान गुज्जर वही करेगा। अगर वो कहें मैं उनसे बात करूंगा, अगर मैं अप्लाई करूंगा, अभी मैं सोच रहा हूँ 1-2 हल्के हमने चूज़ किए हैं माशाल्लाह फैसलाबाद में, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। NA 104 मैं बता देता हूँ, जहाँ से राजा साहब थे आपके फैसला, और इसके अलावा 1-2 MPA के भी हैं। तो हम काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जो पार्टी पॉलिसी होगी
जो खान साहब कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि 2013 में आपने पहले जिस तरह सवाल किया, मैंने खान साहब के नीचे अप्लाई किया था ज़मान पार्क में, ठीक है, NA 122 था और नीचे 147 थी। वो मैंने इसलिए अप्लाई किया था, इनकी घर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि मैं पंजाब प्रेसिडेंट था। मैंने कहा बाकी जगहों पे तो, हालांकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो लेकिन लड़ सकते हैं। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ आप एक्सेप्ट हो जाते हैं। अंदरून में, जिस तरह लाहौर के अंदरून के हल्के में कई लोग बाहर से आके लड़ते रहे हैं, माजी दे देखें तो 119 जो होता था उसका नंबर चेंज हो गया, वॉल सिटी लाहौर। तो मैंने ये सोचा था, लेकिन फिर मैंने उसमें खुद ही ये सोचा, और फिर खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने कैंपेन में बिज़ी होना है, मेरे 5 हल्के हैं, मैं 5 हल्कों से 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो ये देख लो। मैंने कहा कोई नहीं, आप ये किसी और को दे दें टिकट, आप जो कहते मैं वो करूँ। कहते नेक्स्ट टाइम देख लेना। मैं कहा एग्री। और अभी भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात क्लियर कर दूँ, अगर खान साहब ने मुझे अभी टिकट दी, नहीं खान साहब ने दी या ना दी, मेरा क्वेश्चन मैं इसी का जवाब देने लगा। आप उनसे, उनके पास अगर गए तो टिकट लेके आएंगे? अगर मैं गया और मैंने उनसे कह रहे उनका पैगाम पहुँचाया, तो मुझे इतनी उम्मीद है अल्लाह के घर के बाद इमरान खान साहब से, ठीक है, कि वो ना नहीं करेंगे, वो ज़रूर देखेंगे। क्योंकि 2013 में भी उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन किया है कि समनाबाद वाली टिकट ले लें लाहौर से, ठीक है, मैंने वहाँ कागज़ नहीं सबमिट करवाए। तो फिर मियां असलम इकबाल साहब को पार्टी ज्वाइन हुए और उन्होंने कंटेस्ट किया वो इलेक्शन, ठीक है, दैट टिकट वाज ऑफर्ड टू मी। नईमुल हक साहब मरहूम का फोन, मतलब अगर मियां साहब नहीं मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, 13 में भी खान साहब ने साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, हमने टिकट, उन्होंने मुझे साथ वाले हल्के से कहा कि ज़मान पाक के साथ वाला हल्का वहाँ से ले लो। मेरे कागज़ ना जमा होने की वजह से मैंने वहाँ भी नहीं किया। मतलब कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, ये मैं ये उनको क्रेडिट उनको जाता है। और अब अगर आप 23 की बात करें, जो या 23 में या 22 में या जिस तरह भी अब इलेक्शन आपके सामने जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे उम्मीद है। और एक मैं बात आखिरी कर दूं इससे रिलेटेड, अगर खान साहब ने कहा या पार्टी का ये पॉलिसी हुई या उन्होंने कहा कि नहीं है जनाब अभी आप रहने दें, आपसे बेहतर और मौजू हैं, तो मैं उससे ज़्यादा एफर्ट उसके साथ दूंगा जिसको वो अलॉट करेंगे वो टिकट। मैं ना पार्टी के खिलाफ जाऊंगा ना खान साहब, मुझे खान साहब पे पूरा एतबार है। आप तो पूरी दुनिया को है, हम तो तब के कह रहे थे जब लोग साथ ही नहीं। अगर आप जाते हैं टिकट लेने, आपके जिस हल्के से आप टिकट मांगते हैं उस हल्के पे कोई पैराशूटर आ जाता है, फिर भी आप एक्सेप्ट करेंगे? सर देखें, ये अब 2013 में भी इसी तरह के पैराशूटर्स और इस तरह वो आपने इलेक्टेबल्स, हैवी वेट्स, आउटसाइडर, डेफिनेटली ये टर्म्स बोले गए हैं, ठीक है सर। हाँ, जैसे आपने कहा कि आप वो ओब्लाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ थे। मैंने नहीं, उन्होंने खुद कहा, लेकिन मुझे तो आप कह रहे हैं ना। मैं 3-4 दिन पहले, बल्कि उनकी आप वो स्टेटमेंट कोड भी करें। तो दूसरी बात है कि टिकट देंगे या नहीं, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है, जो वो फैसला करेंगे उनके मन की बात, आप मुझे तो नहीं ना पता। लेकिन आपने कहा कि हैवी इलेक्टिबल्स आएंगे तो उस वजह से नहीं देंगे, मैं नहीं समझता। अच्छा, जरूर देयर मस्ट बी अदर रीज़न। मतलब कि इस दफ़ा इलेक्टिबल्स का रास्ता बंद है। इलेक्टिबल्स का रास्ता इसलिए भी यार, इलेक्टिबल्स को ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। हर अच्छे कैंडिडेट को भी आप इलेक्टिबल्स के ज़ुमरे में डाल के, जो साफ़ सुथरा है, आप वो इलेक्टिबल्स के वो दाग में ना डालें। ज़रा थोड़ा सा पॉइंट मेरा नोट करिएगा। एक आते हैं अचानक बाहर से और इलेक्टिबल्स होते हैं, हैवी वेट होते हैं, वहाँ आपका वर्कर बड़े अरसे से लगा हुआ है, वो तो समझ आती है, लेकिन वो जीत नहीं सकता। आपको आफ्टर ऑल अपनी टीम लेनी है और वो देखनी है। अब जो हालात हैं वो है, आपने जिस तरह पहले तशरीह की कि अब तो जो भी खड़ा हो जाए जीत जाएगा, तो मेरा ख्याल है अब पार्टी अब्लाइज करेगी पार्टी वर्कर। अच्छा, अभी चूँकि हम ये करंट सिचुएशन की तरफ आ गए हैं, हाँ, तो आप ISF के, मैं तो आपकी बातों से यही लगता है कि आप बानियों में से हैं। चूँकि ISF आपने कहा कि हमने कन्विंस किया, तो डेफिनेटली आपकी पार्टी में ISF में एक पोजीशन है। उस पोजीशन को सामने रखते हुए आपसे सवाल ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इतना नुकसान कोई दुश्मन भी पाकिस्तान को नहीं पहुंचाता जितना जनरल बाजवा ने नुकसान पहुंचाया। ये मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ। और उन्होंने इनको नून लीग और पीपल्स पार्टी और जितनी ये PDM जमातों की पार्टीज़ हैं उनको NRO 2 दिया, जिसमें अब उस NRO 2 में ये जितने चोर हैं ये धुल के बाहर आ रहे हैं। अब सवाल आपसे ये है, चूँकि पार्टी बकौल आपके यूथ के कंधों पर ऊपर आई, क्या खान साहब को जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इस तरह बातें करनी चाहिए, जबकि खुद ही जनरल बाजवा को लगाने वाले, खुद ही जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाले? आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड करूं? जी बताएं।
आप कहें कि अब आप सीएम साहब के भी हैं कोऑर्डिनेटर, तो आप किसके साथ खड़े हैं? आप किसके साथ? अब मैं यस एग्जैक्टली, ये आपके सवाल के बाद मैं उस तरफ आने वाला था कि चलें ऐड कर लेते हैं उसको कि खान साहब कहते हैं बाजवा साहब अच्छे नहीं हैं, मोनज़ साहब कहते हैं कि बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि जनाब आप इमरान खान के साथ आ जाए। आप कहाँ पे आईएसएफ क्या सोच रही है? तशरीह देने मुझे आईएसएफ का मैं जी प्रेसिडेंट बानी कारकुन भी हूँ, मेंबर, उसके बाद लाहौर का प्रेसिडेंट बना, पंजाब का बना, तो मैंने खुद भी आइन ड्रॉ किया था, आइन का बनाने वाला हूँ मैं आईएसएफ का। जी जी। आईएसएफ क्यों मैं बार बार करता हूँ, हमारे अंदर से वो निकलती नहीं, उसने हमें शनाख्त दी यार, उसी ने तो असम्बलीज़ में पहुँचाया, हमें ऊपर लेकर आया। अच्छा खैर, बैक टू द ट्रैक। और मैं इसके ऊपर मजीद वो जिसे कहते हैं ना रगड़ नहीं खाएंगे हम, इसको रगड़ा नहीं देंगे। मैं 2 लाइनर आपको देता हूँ। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, मेरी पोजीशन के हवाले से। अब उनका मौक़िफ़ अपनी जगह ठीक है। किनका? काफ लीग का, ठीक है, मसला सब सीएम साहब, और पीटीआई का मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, एक दोस्त बनता है आपका और मेरा, आपकी बिगड़ जाती है, मैं कहता हूँ यार मेरी बिगड़ी, तुम कहोगे यार मेरी तो नहीं ना बिगड़ी, मेरे साथ तो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे, मुझे आपने साथ लेकर चलना है। हालांकि उसी दोस्त को तुमने तो यार उस्मान लगाया था 3 दिन पहले मेरे साथ, आज तो वही दोस्त कह भी रहा है कि तुम उसके साथ ही रहो, तुम उसके साथ रहो। मैं कहता हूँ नहीं यार इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इट डज नॉट मीन आप मुझे काउंटर कर सकते हैं कि यार मुल्क चलाने की गल्ला हो रही हैं, तू दोस्ती यारी कह सकते हैं, लेकिन हम जस्ट पुटिंग यू एग्जाम्पल समझने के लिए, सुनने वालों के लिए। उनका मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनके साथ उनकी डीलिंग ठीक रही है, उनको फ़ायदा हुआ है पॉलिटिकली, सो दे आर विद अस, और हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, हम सेम लाइन पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो आपस के राब्ते ताल्लुकात या सियासी है वो बिल्कुल ठीक है। बड़े लोगों ने कोशिश की बीच में। किसके साथ ठीक? एस्टैब्लिशमेंट के साथ? नो सर, हम काफ लीग और पीटी की बात करें। अच्छा, अब जो साहब की आप बात कर रहे हैं, खान साहब ने जो कहा है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। मौक़िफ़ उनका इसलिए भी ठीक है, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल एक्सटेंशन दी, बिल्कुल दी थी। खान साहब उस वक्त कह समझ रहे थे, और खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा भी है कि मेरी गलती थी। अच्छा, यूटर्न वाला भी इसी में है, जो आप बार बार यूटर्न की बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना नैरेटिव हो गया ये, अपनी चलता। वो अक्सर लोग ना मुझे कह रहे थे, देखें उसका मैं नहीं जवाब दे सकता, लीडर ने देना था, लीडर दे चुका है 3 साल पहले या 2 साल पहले। मरकज़ में वज़ीर आज़म थे, खान साहब ने कहा यूटर्न लेना, कोई जिसे आप यूटर्न कहते हैं, अगर अपने फ़ैसले को दोबारा सही करना, उसको रीचेक करना, यूटर्न है तो भी लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा जी, अब आ जाएँ वापस जनरल बाजवा साहब के बारे में। किसने कितना नुकसान पहुंचाया पिछले 1 साल में, हम एज अ शहरी दोनों देखते हैं। छोड़ दें 1 मिनट के लिए, आप एंकर हैं, मैं पीटीआई का हूँ, या हम बाजवा साहब के साथ है, अदारे को भी छोड़ दें। पिछले 1 साल में आपका मुल्क, आपसे क्वेश्चन वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ऊपर गया नीचे गया, मुआशी तौर पर हर लिहाज से? मुआशी तौर पर देखें, मैं यहाँ पे 2-4 चीज़ें आपको बताऊँ। महंगाई हुई, अभी भी है, स्टिल ऊपर जा रही है, मानते हैं इस बात को, सारा पाकिस्तान मानता है। पेट्रोल जब खान साहब गए थे 150 पे था, आज 230 रुपये पे है। बिल्कुल पिछले 1 साल में सम अप करते हैं इसको, 1 लाइनर के मईशत डूबी, सब कुछ इकोनॉमी जो है वो नीचे गई, ऊपर नहीं गई। अब मेरा ये क्या वो जनरल बाजवा की वजह से? मैं बता रहा हूँ सर, नहीं मैं बता रहा हूँ, पॉलिसीज़ की वजह से होता है, एक बंदे की वजह से नहीं होता। उसकी एक दफ़ा डिसीजन लिए जाए, जब आप और मैं एक कमरे में डिसीजन ले, या चैनल का मालिक कोई डिसीजन ले लेता है कि मैंने डाउन साइजिंग करनी है, तो फिर पूरा चैनल उसमें रगड़ा खाता है। ठीक है, अर्जी है, पॉलिसी का टिकल डाउन इफेक्ट होता है, मुल्क चला रहे हैं आप, और बहुत ज़रूरी है सही सिमत में होना। तब तक एक्सटेंशन तक आप नोट करें, हम एक सिमत में हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है, करतारपुर, बल्कि खान साहब खुद कहते हैं, कहते थे कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है। फौज से आज भी हमारे सर का झूमर है, हमारे सर का ताज है। अदारे को शख्सियात के फैसलों पर ना डालें, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं आपको ये कोट कर दी। लेकिन बैक टू द सर, वो जो बार बार आप बात कर रहे हैं, खान साहब जो कह रहे हैं अपना मौक़िफ़ है पीटीआई का, बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ नहीं हुआ। अगर आप ये, मैं इस बात को इस तरह आपके सामने पोर्ट्रे करता हूँ, चलें वो नहीं थे, मुझे ये बताएं बचा तो सकते थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये बारहा दफ़ा वजाहत की है कि अगर कोई चीज़ इस तरह की होती तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम चुप करके बैठे रहते, या हमें बैठे रहना चाहिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, ये तो बड़ी दफ़ा उन्होंने माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, तारीख़ पाकिस्तान से भी आप गवाह हैं, पॉलिटिक के ऊंच नीच और नशीब अफराज से भी आप आशना है। आपको पता लगता है जो आप कह रहे हैं ये सही है,
देखिए मेरे लगने की बात नहीं है, मुल्क लीड किया खान साहब सर, इस वक्त आपके लगने की ही बात है, शहरी आपको मुझे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ISF ये सोचती है या अब मैं वैसे बाय द वे ये भी मैं पीछे बता रहा भूल गया, अब मैं ISF का बानी कारकुन तो हूँ, वो टाइटल तो मुझे आप कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन मैं उसका ओहदेदार नहीं हूँ 2013 के बाद से। ओहदेदार समझते, क्योंकि ये तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। क्यों ओहदेदार नहीं है? क्योंकि मैंने खुद आइन में ड्रॉ किया था 2 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट टाइम नहीं गुजारेगा, हमारी कोई इधर रोटियाँ प्रेसिडेंट ना रहे हैं क्या? क्या प्रेसिडेंट ये ख़त्म हो गया तो सर वो मेंबरशिप तो है। हाँ, मेंबरशिप की बात कर रहे हैं ना, मेंबरशिप तो है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ISF के स्याह और सफ़ेद का भी जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो उस वक्त अगर ISF का कोटा बन गया है, यूथ का कोटा बन रहा है, वुमेन विंग का कोटा बन रहा है, ओवरसीज का कोटा बन रहा है 10% टिकट्स का, तो आज अगर वही कोटा बने तो उसमें मैं फॉल नहीं करूँगा। मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, क्योंकि मैं ओहदेदार नहीं हूँ। अच्छा अभी ये बताइए, खान साहब ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दें, आप चूँकि CM के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तोड़ेंगे चौधरी साहब? चौधरी साहब पिछले ना 1-2 घंटे की मैं अभी देख रहा था स्टेटमेंट है चौधरी साहब की, दोबारा वो मैं हैरान हूँ, और इंशाल्लाह साबित कदमी के साथ उनको भी पता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की, दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं बात, ठीक है, अमानत है। अच्छा मैं नहीं कह रहा। अच्छा एक तरफ वो कह रहे हैं अमानत है, एक तरफ वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगले 4 माह तक कहीं नहीं जा रहे। बड़ी प्यारी बात की आपने। आपने डिसीजन ले लिया उस्मान साहब मैंने प्रोग्राम करना है, अब मैं क्या करूँ, फ़ौरन कैमरे लगा के खड़ा कर दूं आपको, आप बाउंस कर जाएंगे। मैं कहूँगा यार पहले तैयारी है, डेमो है, ये बड़ी चीज़ें कहूँगा। वो जो कह रहे हैं लेकिन प्रोग्राम और असेंबली में तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, नुक्ता नज़र है उनका बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो प्लान शुरू किए हैं देखें, दोबारा ही इज़ राइट। अब अगर लीडर कन्विंस हो जाए तो ठीक है, हमारा काम है लीडर को बताना ये सही है ये गलत है, हमारे लिए, हमारे लिहाज से फैसला आपने करना है। ठीक है, इससे पहले भी खान साहब ही फैसले करते रहे, मुख्तलिफ पार्टी से लोग आए, हमें यही कहा गया यार ये काफ लीग से आ गए, PTI ये देखें जमात इस्लामी ये देखो हमें खा जाएंगे, ये हमारी टिकट ले जाइए, लेकिन फैसला खान साहब का चला नहीं। अब मुझे कंप्लीट करने थे, मैं पुरानी एग्जांपल्स इसलिए कोट कर देता हूँ कि लोग सुन रहे हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके अंदर ना जो आप बात करें, उनका नुक्ता नज़र ठीक है, उन्होंने कुछ प्लान्स किए हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं। अभी तो 50 दिन हुए थे, अभी हमने 5 डेज़ प्लान दिया है, 50 डेज़ सॉरी। उसके अभी आगे जाकर सहाफ़ी कॉलोनियाँ कल उन्होंने इजरा कर दी हैं, हर शहर में उनके अलॉटमेंट है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, बजट एलोकेट हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों के अंदर वो चीज़ें हैं। अब उन्होंने ये सारी चीज़ें ला कर रख दी। इसी तरह जब आप कोई वज़ीरों को डिसीजन लें तो आपका सेक्रेटरी साहिबान आकर आपके सामने सारी फाइल रखेंगे, सर हम खड़े यहाँ हैं, अब आप फैसला ले लें, और जैसे भी लेंगे हम आपके साथ हैं क्योंकि आप वज़ीर हैं। तो फाइनल अथॉरिटी, फाइनल कॉल खान साहब के पास। ये बातें जो हैं जो आप मुझे खान साहब ने पहले नहीं सोची, ये उनको नहीं पता? बिल्कुल पता। तो इसके बावजूद फिर ये लीडर जानता है उसने कॉल कब देनी है, कब तोड़ना है, कब रखना है। इसका मतलब है कि अभी तो फिर नहीं ना जा रहे, नहीं जाएंगी, तभी जाएंगे जब खान साहब कहेंगे। अगर वो कह रहे हैं आज शाम तो आज शाम जाएगी, अगर वो कह रहे हैं लिबर्टी में 23 तारीख को यानी कि 2-3 दिन में, तो वो कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे। मतलब चौधरी साहब सारी असम्बलियाँ टूटेंगी इन शॉर्ट में, उनके कहने पे तोड़ेंगे। मैं कहता हूँ चौधरी साहब तो खुद आपके सामने है, मैं क्या कह रहा हूँ। आज ही शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहते हैं जी चौधरी साहब इस हक में नहीं है। नहीं, उन्होंने ये अल्फाज इस तरह कहे थे कि उनका ये नुक्ता नज़र है, उनकी ये मानना है शाह साहब ने कि वो इस हक, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब पार्टी में फ़ैसला हो रहा होता है किसी चीज़ पर, हमने कहा कि हमने मशरिक़ की तरफ जाना है, पार्टी कहती है सारी मगरिब की तरफ जाना है, लीडर फैसला लेता है ना मशरिक़ ना मगरिब, चलो मैं जो कहूँगा वो फाइनल कॉल वोटिंग कास्ट उसके पास है, उसकी वजह से आम लोग हैं, उसकी वजह से वोट पड़ते हैं। परवेज़ लाई साहब को भी पता है, परवेज़ लाई साहब CM हमारे अपेरेंट बॉस हैं, वो जैसे कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी अमानत है, वो जब कहेंगे तोड़ देंगे। इसमें क्या वैसे समझ नहीं आ रही काफ़ी दिनों से ना, ये तजब्जुब और ये बहाम पैदा किया जा रहा है कि उनको तो नहीं, अब हम नहीं है। देखें हम तो सर वी आर ऑन सेम पेज। एक मिनट, वी आर ऑन सेम पेज। आपको क्या लगता है कि पंजाब हुकूमत जिस तरह से परवेज़ लाई साहब को दी गई एक 10 सीटों के इवज़, वो वज़ारत आला पे बैठ गए आके, चूँकि आप उनके कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनको डील करते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बनता है, क्या अब फिर से वो खान साहब को ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि जी नहीं तोड़ता मैं? ब्लैकमेल तो उन्होंने पहले भी नहीं किया, उनकी मर्जी थी, वो नून लीग से 10 टिकट लेके CM बन सकते थे या PTI से, लेकिन उसका तो वजाहत पहले मैं क्लियर कर दूँ। कहा किसने? कोई ब्लैक नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं ना, हमें तो नहीं कहा। अच्छा अभी 100 किसकी सीटें थी? 10 PTI की, काफ लीग की। उनको किसी ने कहा मशवरा दिया और उनको लिए फ़ायदा मंद हो गया।
हमें तो नहीं कहा ना कि इनके साथ मिलें। तो आपने पीटीआई से उम्मीदवार, हमें तो पता था ना 10 पीटीआई से क्यों नहीं दिया उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए? सर उन्होंने कहा कि ये है, हमने कहा ठीक है। और वैसे बाय द वे मौजू हैं अभी तक की हमारी पॉलिटिकल MPs की मौजू थे हमारे लिए ये, ठीक है, बाजीरक हैं, पहले भी रहे हैं, चीज़ों को चलाना जानते हैं। पंजाब अब बेहतर चल रहा है। मैं तो मतलब चौधरी साहब पिछले बुज़दार साहब की निस्बत, मैं अक्सर कहता हूँ, खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, उनकी निस्बत अब काफ़ी बेहतरी की तरफ चीज़ें अभी तो चली हैं। प्रोजेक्ट आपके सामने है, तो ये तो कोई बात नहीं है आपने की। अच्छा, उनकी तरफ से अगर कोई और होता प्रीतलाई के साथ अलावा तो शायद आपकी बात में वजन था। लेट मी कंप्लीट। जरदारी साहब अभी कह रहे हैं कि मेरी चौधरी शुजात साहब से बात हो गई है कि अगर ये असम्बलीज टूटती हैं तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम फौरी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। जरदारी साहब ये कहते हैं कि मैंने शुजात साहब को ये बावर करवा दिया है, उनको ये गारंटी दी है कि हमज़ा वज़ीर आला नहीं बनेगा। अब आप ये बताएं कि चौधरी साहब को जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमज़ा नहीं बनेगा, इमरान खान साहब कहते हैं चौधरी परवेज़ लाई को कि आप असम्बलीज तोड़ दें, इलेक्शन कमीशन कहता है हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। तो ये जरदारी साहब का जो मैसेज है ये इनडायरेक्टली चौधरी परवेज़ लाई को नहीं दिया गया कि आप हमारी तरफ से आ जाएं, अगर खान साहब के होते हुए? अच्छा, चूँकि मुझे पता नहीं है कि उनको शायद दिया भी गया हो मैसेज, लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता। जी डेफिनेटली। पार्टी मौक़िफ़ या हुकूमती मौक़िफ़, ज़ाती राय मेरी ये है कि जो मर्ज़ी कर लें आप। अच्छा, बॉल इनके हाथ से निकल चुकी है। ये जो सियासी लीडर्स हैं उनकी बात करें, जो खान साहब ने काफ़ी अर्सा पहले कहा था ना कि 3 विकेटें गिराऊंगा, वो मुझे अब समझ आई 3 विकेट्स नहीं, वो 14 पार्टियाँ, वो इट्स अ लॉन्ग शॉट। ठीक है सर, मैं नहीं कह रहा अभी ज़िमनी 15 इलेक्शन आप पंजाब में जीते और पंजाब की हुकूमत बनाई है, मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रही है। पहले कौन सी असम्बली टूटेगी? KPK की पंजाब? हाँ, ये अब अपने अच्छा पार्टी इस चीज़ क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कि KPK की असम्बली को नहीं तोड़ा जाएगा, पंजाब की असम्बली को तोड़ा जाएगा, ताकि जैसे खान साहब अभी ज़मान पार्क में आके बैठे हैं, वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे, इसी तरह KPK एक जगह हो उनके पास छुप के बैठने के लिए। सही कह रहे हैं आप ये, लेकिन आपकी ये बात इसलिए गलत है कि इसका फ़ैसला अभी नहीं हुआ। आज की तारीख में ये फ़ैसला चूँकि लीडर्स के पास है, खान साहब के पास है, उन्होंने किसी से शेयर किया है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। मुझे इसको कंप्लीट करने दे सर। मेरा हर सवाल का अगर आप कंप्लीट ही ना करने देंगे तो उसका क्रक्स समझ नहीं आए। मैं थोड़ा पिरम्बल में इसलिए जाता हूँ चाहे उस बाग में कि लोगों को, सुनने वालों को समझ आए। पहले तोड़ेंगे या स्टेप वाइज एक एक करके तोड़नी है और बाकी असम्बलियों से भी इस्तीफे देने, ये भी सवाल है सिंध और बलोचिस्तान से और KPK, और उसके बाद आप मुझसे पूछें गिलगित और कश्मीर का क्या करना है। मैं सवाल आपका कंप्लीट करता हूँ ना। अर्ज़ ये है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी पार्टी सोच रही है कि स्टेप वाइज तोड़ने में हमें देखिए पोलिटिकल पार्टी अपना फ़ायदा सोचना है ना, डेफिनेटली। तो हम यही सोच रहे हैं अवाम और हमारा फ़ायदा हमारे लिए क्या है। अभी तक इस फैसले के ऊपर गुफ्तगू शनीद आपस में पार्टी के रहनुमाओं की जुमा की जारी है। फाइनल फैसला कॉल आपको खान साहब ही देंगे। कब देंगे? 23 को कह रहे हैं लिबर्टी में, बुलाया है ना उन्होंने, इफ़ यू नो, लाहौर लिबर्टी में इंशाल्लाह वो अनाउंस करेंगे। अनाउंस क्या करेंगे कि अगले साल यही वो बताएंगे, जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ, वो अनाउंस करेंगे कि स्टेप वाइज तोड़नी है। ठीक है, आपने सवाल ये किया, या पंजाब पहले तोड़नी और KPK बाद में तोड़नी है, ये वो अनाउंस कर देंगे। तब आप ये क्वेश्चन करना कि छुपने के लिए तोड़ी थी अभी जो आपने कहा ना आखिर पे, तो तासुर है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ तब क्वेश्चन के अंदर वजन भी होगा। लेकिन मेरी जान, वो जिसे आप कहते हैं ना कि ऐसी कोई बात मेरे लब में नहीं है, कोई ऐसी ना ही डर है ना ही खौफ है। अवामी लीडर है, 4 गोलियां आप कहते हैं वो बदन में, मैं तो देख कर आया हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है हमारे लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। सेंचुरीज़ में ऐसा लीडर आता है, मुश्किल से वो आपको खड़ा कर सके। बहुत नैरेटिव है वफाकी पार्टी का, अगर आपने हमारे जलसे भी देखे हों, जुलूस देखे हों, अभी जो हो रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को, आपस में बैठा तंजीमी मीटिंग्स में, कि यार मैंने इस्लामाबाद की सरजमीन पे आज तक ना जितने प्रोटेस्टेंट देखे हैं ना मेरी ज़िंदगी में, माजी का मुझे नहीं पता, वो एक ही तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले होते थे। लेकिन अगर आप हमारी देखें, हम जब वफाकी पार्टी अपनी कहते हैं तो उसके अंदर गरीब भी है, अमीर भी है, बच्चा भी, लोगों ने गोदों में बच्चे लिए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बूढ़ा भी है, हर तबका फ़िक्र का है। तो ये होती है वहाँ। आखिरी सवाल, क्या चौधरी बरादरान आपस में बैठ सकेंगे? ये चौधरी बरादरान बेहतर जवाब दे सकते हैं, अल्लाह करे। उनकी क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मेरी ज़ाती, देखें पार्टी का मौक़िफ़ इसके ऊपर कोई नहीं हो रहा है,
देखिए आपके इत्तेहादी हैं ना, एज अ पीटीआई वर्कर मैं आपसे पूछ सर मैं कहता हूँ दूरियां तो होनी नहीं चाहिए, आपस में मिलके चलें। उनका जो ख़ानदानी मसाइल मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ, आपस में क्यों वो सियासी इख्तलाफ तो इसी वजह से आया ना कि ये मैं कल भी सुन रहा था कि सियासी इख्तलाफ, मैंने एक साल ही एक इंटरव्यू में सुना, वो शुजात साहब ने कहा कि सियासी इख्तलाफ उनके बेटे थे ज़मीन की बंटवारे के बाद शुरू हुआ था, ये कल ही मैंने सुना। सो रीज़न वाज एलोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ज़रा मैंने कल ही सुना, इसलिए मुझे भी कल ही इन्फॉर्मेशन पता लगी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा अब वो आपने सवाल किया क्या वो आपस में मिल सकेंगे? देखिए 2 लोग हैं ना, 3 लोग हैं आपके साथ, मोहन असलई साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक ही मौक़िफ़ है आज तक भी, हम इमरान खान के साथ हैं, जबकि चौधरी शुजात साहब का अलहदा मौक़िफ़ है, उनके साथ जितने भी लोग हैं उनके नीचे। मैं कह रहा हूँ अब क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या ये जो दूरी है जो हम समझते हैं कि पीटीआई की वजह से हुई है, ये ख़त्म हो सकेगी या खान साहब कोई किरदार अदा करेंगे इन दोनों को इकट्ठा बैठ सर? पीटीआई की वजह से दूरी कोई नहीं हुई, क्लियर कर लें। वज़ीर आला की वजह से हुई सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो सवाल आपने किया पीटीआई की वजह से कोई दूरी नहीं हुई, वो बेहतर जानते हैं। और मैंने उसको आपको भी एक बात भी बताई कि कल ही मैंने सुना कि इनकी दूरियाँ स्टार्टिंग में कल ही मैंने सुना है। सो अर्ज़ ये है कि आपने सवाल किया कि इकट्ठे हो सकते हैं, सर वो ना सिर्फ रिश्तेदारियाँ हैं, अल्लाह करे वो इकट्ठे रहें, उनके बच्चे भी आगे इकट्ठे रहें। खान साहब को किरदार अदा करना चाहिए या नहीं चाहिए? खान साहब किरदार जब ज़रूरत होगी वो कहेंगे, तो किसी के पर्सनल मैटर्स में ऐसे कोई आप भी नहीं घुस सकते। वो पर्सनल नहीं है, आप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। शुजात साहब का ये मौक़िफ़ था जी पीटीआई को वोट नहीं देना, सर घर का है ना, उनके मामू भी हैं, चौधरी साहब का ये था, उनके मामू भी हैं, आपस में एक ही घर में ज़रूर। हाँ उनकी देखिए मैं उनको देखा हुआ है, बड़े वज़ादार सियासतदान है, मैं उनके घर कई दफ़ा मैंने देखे हैं, वो बड़ा गुफ्तगू शनीद और एक दूसरे से पूछ कर चलते थे। एक आम शहरी होने के नाते क्या मशवरा देते हैं चौधरी बरादरान को, क्या करना चाहिए? चौधरी बरादरान मिलकर सारे मिलकर पाकिस्तान की फलाह और पीटीआई का साथ दें। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक़्त का। जी तो नाज़रीन, आपने उस्मान गुज्जर साहब की जो तमाम गुफ्तगू है वो सुनी, उम्मीद है आपको बहुत सी नई चीज़ें भी सामने आई होंगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, हमारे इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।